हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप पर जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से 120 डिग्री पर ओरिएंटेड होते हैं। कार्बन के जो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें से एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेता है। जो ऑक्सीजन का दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कार्बन का जो प्योर p ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के प्योर p ऑर्बिटल के साथ में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन इस तरह से कर देता है। तो इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और दोनों ही एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनमें डिफरेंस होता है। दोनों के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन जो एटम है उस पर पार्शियली रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस कारण से जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें पोलैरिटी आ जाती है, मतलब उसमें आयनिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो कार्बोनिल बॉन्ड में इस तरह से पोलैरिटी के कारण एल्डिहाइड जो और कीटोन्स है उनमें डाइपोल मोमेंट्स की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर नेचर शो करता है और यहाँ पे इस डायग्राम के द्वारा इसकी पोलैरिटी को शो किया गया है। इसके अलावा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस है तो उस कारण से क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन एटम है ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण इस ऑक्सीजन एटम पर पार्शियल रूप से नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस कार्बन एटम पर पार्शियल रूप से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो कार्बन एटम्स पर इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से डेफिशिएंसी हो जाती है और डेफिशिएंसी के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन एटम पर आसानी से हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दी हुई है, कॉमन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस कारण से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है एक तरह से ये प्रोटोनेटेड हो गया। तो कोई कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का आराम से एडिशन हो जाता है। तो इस कारण से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यहाँ पे इजीली यहाँ पे हो जाती है। ये जो रिएक्शंस होती है क्योंकि ये एसिड की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इस स्थिति में जो कार्बन एटम होता है वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से वो एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। साथ ही जो कार्बन एटम होता है वो पॉजिटिव होने के कारण इस कार्बोनिल ग्रुप में जो मॉलिक्यूल है उस पर -I इफेक्ट पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कारण से जो कार्बोनिल ग्रुप की जो अल्फा पोजीशन होती है वो होती है, उस पर जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, मतलब वो इजीली वहाँ से प्रोटॉन के रूप में वहाँ से रिलीज हो जाता है।
तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं इनमें आसानी से पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन भी होती है। तो एक तरह से कार्बोनिल ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स हैं जैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं, साथ में पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी इनमें आसानी से संपन्न हो जाती है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता। कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता को यहाँ पर दो फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें कि जो मेन इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है और जितना ज़्यादा ये पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो उतनी ही इजीली हो जाता है, उसका एडिशन उतनी ही जल्दी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्बोनिल कार्बन होता है उस पर यदि कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो या हम कह सकते हैं एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कार्बोनिल कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो उतनी आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है ही नहीं, डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी जो है वो बहुत कम है, तो न्यूक्लियोफाइल इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। जबकि अगर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उस पर जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और उस कारण से जो कंपाउंड होता है वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है और ये कीटोन है। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड में क्योंकि एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है जिसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये क्या कर रहा है इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को कम कर रहा है। और यहाँ पे क्योंकि इस कीटोन में दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, दो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को और भी कम कर देंगे। तो उस कारण से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा जितना कि इस फॉर्मेल्डिहाइड में हो पाएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल लिए गए हैं, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड और ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड जिसमें कि जो क्लोराइड है ये क्या कर रहे हैं, क्लोरो समूह जो है ये इनका जो नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, माइनस आई इफेक्ट वाला नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है बहुत ज़्यादा इस एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की तुलना में। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो और इजीली हो जाएगा। इस कारण से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो इस तरह का होगा, ज़्यादा रिएक्टिव ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड होगा। यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा दूसरा जो इफेक्ट है वो है स्टेरिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिकों की बात की है। यदि हम एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक लें तो उनमें भी क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। उस कारण से जो कार्बोनिल कार्बन एटम होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी कम हो जाती है और उस कारण से क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस कारण से एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स की तुलना में जो उनकी रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। हम दूसरे इफेक्ट की बात करें तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पे हो गया स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उस पर जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है उस कारण से जो कार्बोनिल कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो कोप्लेनर ट्रायंगुलर से वो टेट्राहेड्रल हो जाती है। और उस स्थिति में क्या होता है, जो कार्बन पर बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू होती है वो 120 से डिक्रीज होकर 120 से डिक्रीज हो जाती है और वो ये हो जाती है 109
तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, 109 होने के कारण और इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा उसमें क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो जितना ज़्यादा अगर कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट्स होगा उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल के अटैक में स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे डेवलप होगी, जिसके कारण उसकी कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ जो सब्स्टिट्यूएंट है या ग्रुप है वो जितना ज़्यादा बल्की हो रहा है उतना ही ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप पर जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो रही है और उतनी ही ज़्यादा उस कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होगी वो कम हो रही है। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दोनों एग्जांपल्स में देखिए, दोनों एग्जांपल्स में से इस एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में, क्योंकि यहाँ पे केवल इस कीटोनिक ग्रुप से, क्योंकि क्या है यहाँ पे केवल छोटा बल्की ग्रुप जुड़े हुए हैं जबकि इससे बड़ा बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है इस कीटोनिक ग्रुप से जो कि इसकी तुलना में टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप की तुलना में छोटा है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इस कंपाउंड में कम है इसकी तुलना में। इस कारण से इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इसकी तुलना में डाई टर्शरी ब्यूटिल कीटोन की तुलना में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से स्टेरिक इफेक्ट भी एक तरह से कार्बोनिल ग्रुप्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर को इफेक्ट करता है। आगे हम चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे। एल्डिहाइड्स का जो पहला जो मेंबर होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड्स, जो कि एक गैसियस स्टेट में होता है और अगर इसका हम 40% हम सॉल्यूशन इसका ले तो उसको फॉर्मेलिन कहा जाता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसको इसी ही फॉर्म में रखा जाता है क्योंकि प्योर फॉर्म में तो ये क्या होता है, गैस की फॉर्म में होता है। एसिटल्डिहाइड जो होता है वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होता है। इसी तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते जाए तो कार्बन 11 तक के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और यहाँ तक के जो कंपाउंड्स होते हैं जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जबकि इससे आगे हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले हमें कंपाउंड्स मिलेंगे जो कि किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो 11 कार्बन एटम्स तक के कीटोन भी जो होते हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। जबकि इससे ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो जो कीटोन्स हमें प्राप्त होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कीटोन्स गैसेस फॉर्म में नहीं होते हैं। एल्डिहाइड्स में भी केवल जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो प्योर फॉर्म में तो गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन इसका हम 40% इसको सॉल्यूशन के रूप में रखते हैं जैसे कि फॉर्मेलिन कहा जाता है। 40% इसका वाटर में सॉल्यूशन बना के रखते हैं, इसको फॉर्मेलिन कहा जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो अल्कोहल्स की तुलना में कम होते हैं, लेकिन अगर हम इनके संगत एल्केन्स की बात करें तो उनकी तुलना में इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि अल्कोहल्स में तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उस कारण से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन होने के कारण जो इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है जो कि एल्केन्स में नहीं आता है। अल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनमें मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी होती है और पोलरिटी के कारण यहाँ पे क्या होता है, इनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है इनमें कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलर नेचर के होने के कारण इस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जो कि एल्केन्स में नहीं होती है। तो इसी कारण से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल्स की तुलना में तो कम है, लेकिन एल्केन्स की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं।
जो निम्नतर कंपाउंड्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका मोलिकुलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। उसका कारण यह है कि जो निम्नतर कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो H2 के साथ में हाइड्रेट बना लेते हैं और उस स्थिति में इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जबकि जो उच्चतर कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो एल्किल समूह होता है उस एल्किल समूह का जो आकार होता है वो बड़ा होता है और इस कारण से वो हाइड्रेट नहीं बना पाते हैं और इसी कारण से उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लो मोलिकुलर वेट वाले कंपाउंड्स दिए गए हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जो कि इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रेट बनाते हैं और हाइड्रेट बनाने के कारण ही इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे जैसे इस एल्किल समूह का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे जो हाइड्रेट बनाने की कैपेसिटी होती है वो इनमें कम होती जाती है, हाइड्रेट नहीं बना पाते हैं और इस कारण से इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती जाती है। जो निम्नतर एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें एक इम्प्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब एक असहनीय जो हमें अच्छी नहीं लगती इस तरह की स्मेल होती है। लेकिन जैसे जैसे इनका मोलिकुलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे इन कंपाउंड्स की जो स्मेल होती है वो हमें अच्छी लगने लगती है, मतलब जो उनकी गंध होती है वो अच्छी होती है। इसी तरह से कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स की जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट्स की तरह ही इनकी स्मेल होती है। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।